अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सिस्टरिज़म। यार आज बहुत मज़े का टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, वो है कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना होगा चाइना आके। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लाइक जो भी आता है ना उसके दिमाग में होता है यार हमें स्कॉलरशिप मिल रही है तो मेरा इसमें से कितना ख़र्च हो जाएगा, कितना बचेगा। तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। इसमें जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कुछ मेरी नज़र में तो ये हैं कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का कितना ख़र्चा होगा, अकोमोडेशन का कितना ख़र्चा होगा, और मंथली एक्सपेंस लाइक ग्रॉसरीज़ वगैरह पे कितना ख़र्च हो जाएगा, बाहर जाके खाने पीने पे कितना ख़र्च होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अकोमोडेशन, आपने आते सार रहना किधर है भाई साहब। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डोम दिया जाता है, और जिसके जो पैसे हैं वो आपकी स्कॉलरशिप में से या तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट कर लेते हैं या फिर आपको हर माह खुद से पे करना पड़ता है। मतलब स्कॉलरशिप मिल गई, आप जाके उनको पैसे पे कर दो। ये दो तरीके होते हैं। और तीसरी बात ये कि कुछ यूनिवर्सिटी में ये है कि सिर्फ डोम के पैसे लाइक 1000 युआन आपका कट हो गया ना आपकी स्कॉलरशिप में से। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी में इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में मुझे पता चला है रिसेंटली कि यार आपको पानी का भी पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी पे करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा बन जाता है। तो मेरे ख़्याल से जो मेरी राय है कि आप पहले आओ न्यू क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है चाइना का नहीं पता होगा, फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप आके डोम में रहो। लेकिन बाद में आप थोड़ी सी रिसर्च करो अपनी, और कुछ लड़कों से आप मिलोगे जब खुद लड़के लड़कियों से, तो आपको पता चल जाएगा अकोमोडेशन जो बाहर लोग बच्चे रह रहे होते हैं अपार्टमेंट्स लेके। तो मेरे ख़्याल से तो बाहर अपार्टमेंट्स में रहना ज़्यादा सही है, उस तरह आपकी सेविंग्स हो जाती है, जो कि बेस्ट है। दूसरी चीज़ आ गई ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। तो वो 2-3 तरीके हैं। लाइक पहला मेट्रो ले लो। मेट्रो में आपको ना पर एक साइड पे 7 युआन पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक अगर आप अपने घर से यूनी गए और यूनी से घर आए हो तो 14 युआन एक दिन में आपका खर्च होगा। इसी तरह बसेज़ होती हैं स्टॉप टू स्टॉप, उसका भी तकरीबन सेम ही पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 युआन का लो, कम होगा तो इतना ही होगा। और बाईसाइकिल है, दूसरी साइकिल यूज़ कर लो आप, वो भी स्टॉप टू स्टॉप खड़ी होती है। उसमें भी उसका काफ़ी कम खर्चा है, लेकिन वो भी एक ख़र्चा है। लाइक 2 युआन, 1 युआन, 1.5 युआन आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद ये है कि मुझे जो कन्वीनियंट लगा है ना यहाँ आके, वो ये है कि आप बाइक ले लो, ई बाइक लाइक, और स्कूटी वगैरह ले लो, जो कि बहुत एक दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और 3-4 साल वो आपके साथ चलेगी। और पर चार्जिंग पे 1 युआन, एक चार्जिंग पे 1 दिन 2 दिन स्कूटी आराम से चल जाती है, और 1 युआन आपका ख़र्चा 1.5 युआन आता है उसकी चार्जिंग पे। लाइक हमारी स्कूटी पे तो इतना ही आता है। तो बाकी तीसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यार पेट का पूजा का क्या करना है। पेट पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है हम पाकिस्तानियों के लिए यार। तो यहाँ के खाने पीने का क्या होगा कि कितना ख़र्च हो जाएगा। तो पर पर्सन पे मैंने जो हिसाब लगाया है तो वो है 800 से 1000 युआन आराम से ना खर्च हो जाता है। और वो कैसे खर्च हो जाता है, लाइक मैं बताती हूँ। अगर सब्ज़ियों की बात करूँ मैं यहाँ, तो वो बहुत सस्ती हैं। आपको ना 2-3 युआन, 4 युआन, 5 युआन में आपको एक बंदे के मुताबिक आराम से मिल रही है। आप पर डे के लिहाज से देख लो। दूसरी बात है गोश्त वगैरह। तो गोश्त अभी मैं संडे को लेके आई हूँ, तो बीफ मटन का था रेट ऑलमोस्ट 30 to 35 युआन पर केजी, ठीक है, पर केजी। और दूसरी बात, हाँ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये यहाँ है कि जब आप यहाँ आएंगे तो ये अपनी एक चीज़ चिन में सेल करते हैं। मतलब आधा किलो का रेट लिखा होता है हर प्रोडक्ट पे। लाइक आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो वीडियो में ये है कि आपको सब्जियों के ऊपर जो रेट मिल रहा है ना, वो आधा किलो के लिहाज से, किलो के लिहाज से नहीं है। चिन इनका आधा किलो हम होता है, ठीक है। तो ये है कि इस तरह है कि ग्रॉसरी, ये जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, गोश्त सब्ज़ी, ये कोई इतनी महंगी नहीं। फ्रूट भी काफ़ी सस्ता है यहाँ। आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप तो यूनिवर्सिटी की मेस से खा रहे हो तो ऑलमोस्ट 15 युआन की ना एक प्लेट मिलती है मेस से खाने की, 15 से 20 युआन की। तो आप कर लो, अगर आपने दिन में 2 दफ़ा खाना है मेस से तो आपका कितना पड़ेगा, 3 दफ़ा खाते हो तो 3 दफ़ा में कितना पड़ जाएगा। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप ख़ुद पका के जो खाते हो ना, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आप सब्ज़ी ऑयल वगैरह वो एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट करोगे और ज़्यादा पक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं लाइक ऑयल, मसाले वगैरह, स्पाइसेस जैसे हो गए, दालें हो गई, ये आटा हो गया, ये चीज़ें कहाँ से मंगवानी है। ये चीज़ें यार इनकी ना आपने किसी मार्ट वगैरह से नहीं लेनी, बल्कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर करनी है। ऑनलाइन ऑर्डर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, कहाँ से ऑर्डर करनी है।
آن لائن آپ کو نا پرائسز بہت زیادہ کم پڑتی ہیں. میں تو یہ ساری ہم لوگ فیملی ہیں، میرے ہسبینڈ، میں، میرے 3 بچے، تو ہم لوگ تو یہ چیزیں آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں. اور بیسیکلی اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ چائنا آن لائن ہی چل رہا ہے. مطلب بہت کم ہی کانسیپٹ ہے کہ یہاں جاؤ اور جا کے لے کر آؤ. یہ سبزی فروٹ تو ایک الگ چیز ہے نا، یہ تو ڈیلی بیسس کی چیز ہے. ادروائز یہ لوگ زیادہ تر چیزیں نا آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں. میری ابھی تک جتنی انٹریکشن ہوئی ہے چائنیز سے، تو میں پوچھتی ہوں یہ چیز کہاں سے لیتے ہو یا یہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں یار آن لائن ہم لوگ تو آرڈر کرتے ہیں. لائک میرے 2 بچوں کے ڈائپرز یوز ہوتے ہیں، یہاں ڈائپرز کی میں نے آج تک کوئی دکان ہی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. یا فارمولا ملک ہے، اس کی دکان میں نے دیکھی ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے ادھر. تو اگر آپ سنگل پرسن ہیں تو 800 یوان، اگر تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے وغیرہ ہیں، تو 2000 یوان، 2500 یوان آپ کا خرچ ہو جائے گا. جیسے ہمارے 3 بچے ہیں تو میں اس لحاظ سے بتا رہی ہوں. تو اگر تو آپ صرف میاں بیوی ہیں تو تب بھی 1500 یوان میرے خیال سے لگ جائے گا. اور بیف کا، مٹن کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا. میں آپ کو چکن کا بھی بتا دیتی ہوں. 7 یوان کا ایک چیسٹ پیس ہوتا ہے. 7 یوان کے آلموسٹ 2 لیگ پیس ہو جاتے ہیں. اور 7-8 یوان کے 3 سے 4 نا ونگز وغیرہ ہو جاتے ہیں. دودھ یہاں آپ کو گائے کا بڑے ایزیلی مل جاتا ہے. ہمیں تو بہت ایزیلی مل جاتا ہے. ہمیں 16 یوان کا 2 کلو ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آگے اپنے ریٹس کا حساب خود لگا لو. اور میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بھی بناؤں گی اس بارے میں. دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ لوکل مارکیٹ سے جا کے آپ چیزیں لیں بجائے کہ سپر مارٹ پہ کسی میں جا کے چیزیں لیں. وہ آپ کو کافی مہنگی پڑے گی. لوکل مارکیٹ میں نا بہت زیادہ سستی چیزیں ہوتی ہیں. آپ جائیں ویکلی جائیں اور پورے ویک کی سبزی بھی لے آئیں، آلو وغیرہ یہ چیزیں لے آئیں تو آپ کو بہت سستی پڑیں گی. لیکن سپر مارٹ میں آپ کو ڈبل پرائس ایون پے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور دنیا کی ہر چیز ادھر موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ ملے آپ کو. ہاں ٹیسٹ وائز یہ پاکستان والے ٹیسٹ نہیں ہے ادھر. اتنی ٹیسٹی سبزی مجھے تو نہیں لگی ادھر کی. ہاں پاکستان میں بہت ٹیسٹ فل چیزیں ہوتی ہیں. اور باقی یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے نا، کسی چیز کی پرائس پوچھنی ہے یا کچھ بھی، تو ڈسکرپشن میں یار میرا لنک انسٹاگرام کا ڈی ایم کر دو، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب مسٹ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.